अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। मैं बिल्कुल ठीक हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप भी ठीक होंगे। आज जो है मैं आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ माश के दही भल्ले की। और बहुत ही ईजी सी रेसिपी होगी, बिल्कुल विलेज स्टाइल में, बिल्कुल प्योर तरीके से बनाएंगे। तो इसको बनाना वैसे भी बहुत ईजी है। तो रेसिपी को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें और स्पेशली बेल आइकन को भी प्रेस कर दिया करें, ताकि आने वाली जो वीडियोस होती हैं उनके नोटिफिकेशन पहले आप लोगों को मिल जाया करें। तो ये देखें, बिल्कुल बहुत ईजी सी रेसिपी है, इफ्तार में आप लोग इसको ट्राई कर सकते हैं। तो मैंने आप लोगों से पहले भी कहा था कि मैंने पहले से ऐसा कुछ भी मैं बना के या फ्रीज़ करके नहीं रखती, क्योंकि हमारा लाइट का बहुत इशू होता है। तो मैं साथ के साथ आप लोगों के साथ वीडियो न्यूज़ जो होंगी रेसिपीज़ शेयर करती रहूँगी। तो यहाँ जो है हम सबसे पहले खट्टी मीठी चटनी बना रहे हैं इमली की। वैसे तो इसकी रेसिपी जो है वो मैंने पहले भी आप लोगों के साथ शेयर की हुई है, लेकिन मैं फिर भी आप लोगों को बता देती हूँ कि इमली की जो प्यूरी थी उसमें थोड़ा सा मैंने पानी डाल के उसे मैंने पकने के लिए रख दिया। थोड़ा सा उसमें मैंने एक गुड़ का पीस डाला है और थोड़ी उसमें मैंने डाली है कुटी हुई मिर्च। ये माश की दाल और मूंग की दाल जो थी मैंने भिगो के रखी थी, इसको हम ग्राइंडर में अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। अच्छा, हमने इसको इतनी देर ग्राइंड करना ना कि ये बिल्कुल एक ना फ्लफ़ी सा इसका ना स्ट्रक्चर हो जाए। तो इसके लिए इसको हम इस तरह से मैश करते रहेंगे। उसके बाद जो है मैंने इसमें कुटा हुआ ज़ीरा ऐड किया है और इसके साथ ही इसमें ऐड करेंगे नमक। और नमक ऐड करने के साथ ही हम इसमें थोड़ा सा बेकिंग सोडा ऐड कर देंगे, ठीक है। उसके बाद अपने इसको अच्छे से मिक्स करना है। अपने इसको इतनी देर मिक्स करना है कि ये बिल्कुल ऐसे फ्लफ़ी सा हो जाए, लाइक फूल सा जाए ना। 10 से 15 मिनट का इसको रेस्ट दे देंगे। उसके बाद थोड़ा सा फिर इसको हम अच्छे से फेंटेंगे ना, तो ये इसी तरह से थोड़ा सा ना फ्लफ़ी हो जाएगा, इस तरह से, ठीक है। अब इसे हम अच्छे से कर लेंगे मिक्स। और इसे हम मिक्स करने के बाद जो है देखिए इस तरह से हम इसे मिक्स करते रहेंगे। तो इसे अच्छे से मिक्स करके हम इसे साइड पर रख देंगे और इसे हम ढक के रख देंगे, ठीक है। और यहाँ जो हमारी इमली की चटनी थी वो भी देखें बिल्कुल गाढ़ी हो गई है। इसे हम उतार के साइड पर रख देंगे थोड़ा सा ठंडा होने के लिए। ये देखें इस तरह से। अच्छा, ये देखेंगे ना बिल्कुल इस तरह से हो गया था ना। मैं आपको दिखाती हूँ। इसको आप थोड़े से पानी में डाल के देखेंगे ना, ये ऊपर ही है, नीचे ना इसमें नहीं पैंदे में बैठ रहा। तो इसका मतलब है कि ये बिल्कुल परफेक्ट है। तो इस तरह से हम इसका थोड़ा थोड़ा साइड पे फासले पे डालेंगे, क्योंकि ये खुद ही फूल जाएंगी और इस तरह ना बड़ी भी हो जाएंगी। तो इसे हम दोनों साइड से अच्छे से अभी फ्राई कर लेंगे, लेकिन इसको ना आपने बहुत ज़्यादा डार्क कलर नहीं देना, ये बस इस तरह से, ठीक है। और इस तरह इसके बाद जो है इसको हम उतारते जाएंगे। ये देखें फूल भी गई हैं खुद से ही और खुद से ये बड़ी भी हो गई हैं। तो अब इसको जो है हम लोग साइड पे निकाल तो इसे हम निकाल के अब पानी में इस तरह से रखते जाएंगे। 2 से 3 मिनट के लिए इसे पानी में छोड़ेंगे और उसके बाद जो है हम हल्के हाथ से इसे निचोड़ के और इसको हम रख देंगे साइड पे। तो इसी तरह से आपने ना सारी जो होंगी उनको आपसे निकाल के आपने पानी में रखते जाना है और 2 से 3 मिनट बाद उसे निकाल के और साइड पे रखते जाना है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अब हमें लिया है दही। दही को हम थोड़ा सा फेंट लेंगे और इसके बाद जो है हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी चीनी, लाइक 1 चम्मच भी काफ़ी है, ठीक है। और आधा चम्मच हम इसमें डालेंगे नमक का और इसमें 1 चम्मच हम डालेंगे कुटी हुई लाल मिर्च और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। एक स्टेप ये हो गया। इसके बाद जो है हम इसे अब सर्व करेंगे। तो सर्व करने के लिए आपने पहले जो है जो आपने माश के भल्ले बनाए हैं आप वो रखेंगे प्लेट में, ठीक है। इसके ऊपर जो है हमने अब डालना है दही जो हमने बनाया था, इस तरह से। ये देखें
ठीक हो गया। और इसके ऊपर जो है हम चाट मसाला ऐड करेंगे। आप चाहें तो यहाँ पे इसमें दोबारा से भी आप थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च जो है स्प्रिंकल कर सकती हैं। देखें इस तरह से। तो आपको आज की रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अगर आप लोग चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। इसी तरह रमज़ान की स्पेशल वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, छोटी छोटी सी वीडियोस और छोटी टिप्स के लिए। ठीक है, तो अभी जो है हम इस पर ऐड कर देंगे इमली की चटनी जो हमने बनाई थी। अच्छा, इमली की चटनी जो है ये आप बना के ना आप इसको स्टोर भी कर सकते हैं, और आप रमज़ान में चना चाट पे, फ्रूट चाट वगैरह के लिए भी आप इसको ईज़िली यूज़ कर सकते हैं। ऊपर से एक दफ़ा फिर से हम इस पर चाट मसाला ऐड कर देंगे। तो ये थी हमारी आज की वीडियो और हमारी आज की रेसिपी। उम्मीद है आप लोगों को अच्छी लगी होगी। आप लोगों से मिलूँगी मैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।